नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी ने कल से पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था। हमने कल आपको बताया था सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की टीका है, अर्थात व्याख्या है। तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी के द्वारा लिखे गए थे वह सूत्र उसी रूप में क्यों लिखे गए, जो शब्द जैसे रखे गए हैं उन शब्दों का प्रयोग क्यों किया, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, सूत्र में जो चा शब्द आदि का प्रयोग किया जाता है उनका अर्थ क्या होता है, इत्यादि जो व्याख्या की जाती है उसे हम टीका कहते हैं। कल हमने इसके दूसरे अध्याय का प्रारंभ किया था। पहले अध्याय का प्रारंभ इसलिए नहीं किया क्योंकि पहला अध्याय अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। पहले आप लोग थोड़ा सा इसका अभ्यास करें, दूसरा तीसरा चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। फिर आपको व्याकरण और न्याय भी कुछ कुछ धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। इस प्रकार से हमने दूसरे अध्याय से प्रारंभ किया था। दूसरे अध्याय में कल हमने उत्थानिका नंबर 251 देखी थी और सूत्र नंबर 1 जिसमें जीव के 5 भागों का वर्णन है उस सूत्र का अर्थ समझा था। आज हम उस सूत्र की व्याख्या समझेंगे, उसकी टीका को पढ़ेंगे। आखिर जो सूत्र 5 भागों का बनाया गया, औपसमेक, छायकौ, भावौ, मिश्रश्च, जीवस्य, स्वतत्व, मौदयिक, पारनामकौ च, ये जो सूत्र बनाया गया इस सूत्र में उपसम औपसमिक जो पद रखा है वो उपसम शब्द से बना है। तो उपसम शब्द का क्या अर्थ है और औपसमिक पद का क्या अर्थ है, छायक शब्द कैसे बनता है और छायक शब्द का क्या अर्थ है, मिश्र शब्द का क्या अर्थ है, जो स्वातत्व है स्वातत्व से क्या समझना है, जो सूत्र में 2 बार चा शब्द रखा है, पहले भी रखा है बाद में भी रखा है, इन चा शब्दों का क्या अर्थ है, औदयिक पारिणामिक भाव क्या कहलाते हैं, इन 5 भावों में से क्रम यही क्यों रखा, सबसे पहले औपसमिक पद रखा, फिर छायक रखा, फिर छायोपसमिक रखा, फिर औदयिक, फिर पारिणामिक, तो क्रम को यही रखने का क्या कारण है। तो एक सूत्र बनाने में जो आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र बनाया वह सूत्र किस अपेक्षा से बनाया गया, वो अंतरंग की भावनाओं को प्रकट करने की जो कला है उसको टीका कहते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी का सूत्र है लेकिन उनके अंतरंग भावों को प्रकट कौन कर रहा है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने ये टीका ग्रंथ लिखा है। तत्वार्थ सूत्र जी के ऊपर अनेक सारी टीकाएं लिखी गई हैं, उनमें सर्व प्रसिद्ध जो टीका है वो सर्वार्थ सिद्धि है। और आप देखेंगे कि ये जो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है ये भले ही तत्वार्थ सूत्र जी की व्याख्या है लेकिन इसके व्याख्या का एक एक वाक्य अपने आप में एक सूत्र का काम करता है और इसको सूत्र मान करके आचार्य अकलंक देव स्वामी जो हुए हैं उन्होंने इस सर्वार्थ सिद्धि के एक एक वाक्य को सूत्र माना, वार्तिक माना और उस वार्तिक की व्याख्या करी। तो उसमें फिर उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा तत्वार्थ राजवार्तिक। फिर तत्वार्थ राजवार्तिक के जो व्याख्या की गई, जो वाक्य आचार्य अकलंक देव ने लिखे, उन वाक्यों को आधार मान करके फिर एक ग्रंथ लिखा गया आचार्य विद्यानंद स्वामी जी के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। देखो कितना व्याख्यान मात्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के ऊपर किया गया।
तत्वार सूत्र जी की टीका सरवार सिद्धि, सरवार सिद्धि जी की टीका राजवार्तिक, राजवार्तिक जी की टीका श्लोक वार्तिक। तत्वार सूत्र के जो सूत्र हैं हम लोग जो जिनवाणी होती है मंदिरों में रखी होती है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो केवल 10 से 15 पेज में पूरे 10 अध्याय का वर्णन हो गया। फिर उसकी जब अपन ने व्याख्या देखी तो किसी किसी विद्वानों ने, आचार्यों ने, मुनिराजों ने 60, 65, 70 पेज की एक किताब लिख दी। उसकी जब टीका की तो आचार्य पूज्यपा स्वामी जी ने ये करीब 400-500 पेज का एक ग्रंथ लिख दिया। फिर इसकी भी टीका हुई तो आचार्य अकलंक देव ने जो राजवार्तिक लिखी, ये सरवार सिद्धि एक किताब है, राजवार्तिक ऐसे 2 किताबें हैं जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, प्रारंभ के 4 अध्याय और फिर प्रारंभ के बाद के 6 अध्याय, ऐसे 2 किताबें लिखी गई। श्लोक वार्तिक जो लिखी गई उसमें 7 किताबें हैं। इस प्रकार से ये व्याख्या इस तत्वार सूत्र की होती चली गई। आइए, हमने दूसरा अध्याय प्रारंभ किया था और दूसरे अध्याय में कल हमने जो समझा था पहले उसका रिवीजन करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ आगे समझने का प्रयास करेंगे। 251 नंबर की अपन उत्थानिका देखेंगे। आह सम्यक दर्शनस्य विषय भावेन उपदिष्टेषु जीवादिषु आदौ उपन्यस्तस्य जीवस्य किम स्वतत्वम इति उच्यते। कल अपन ने पढ़ा था कि जो सम्यक दर्शन का विषय हमने प्रस्तुत पहले अध्याय में किया है उसमें हमने 7 तत्वों का व्याख्यान किया था। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और 7 तत्वों में सबसे पहले लिखा था जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो सबसे पहले किसका वर्णन किया? जीव तत्व का। तो आदौ उपन्यः, जिसका सबसे पहले वर्णन किया उस जीव तत्व का किम स्वतत्वम, स्वतत्व क्या है इसकी व्याख्या इधर कर रहे हैं। तो सूत्र लिखा था औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। अब अपन को इसमें पढ़ना है कि जो 5 भाव हैं वो कौन कौन से हैं? औपसमिक भाव, छायक भाव, मिश्र से हमने बताया था छायोपसमिक भाव, फिर औदयिक भाव और फिर पारिणामिक भाव। ये जीवस्य स्वतत्वम, ये जीव के स्वतत्व यानी स्वयं के निजी भाव होते हैं, ये अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। अब अपन इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। उत्थानिका नंबर 252। इस 252 में उपसम शब्द क्या है, क्षय क्या है, क्षयोपसम क्या है, उदय और पारिणामिक, ये जो 5 भाव हैं इनका शाब्दिक अर्थ क्या है इसको विस्तार पूर्वक बताया गया है। आइए देखें। सबसे पहले लिखा आत्मनि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशादनुभूति उपसमः। उपसम किसे कहते हैं? आत्मनि यानी आत्मा में, कर्मणः कर्म का, स्वशक्ति स्वयं की शक्ति से, कारणवशात अनुद्भूति किसी भी कारण से अनुद्भूति अर्थात उस कर्म का स्वशक्ति से उदय में नहीं आना ही उपसम कहलाता है। हमारे जो अनादिकाल से कर्म लगे हुए हैं ये कर्म अपना फल देते हैं। कब देते हैं? जब ये उदय में आते हैं। और कर्मों का जो फल प्राप्त होता है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार प्राप्त होता है। तो जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव जिस कर्म के उदय के अनुरूप नहीं होता है तो उस कर्म का फल स्वशक्ति से प्राप्त नहीं होता है। या तो वो अन्य प्रकृति रूप परिणमन करके उदय में आएगा या फिर कुछ देर के लिए दब जाएगा, उदय में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं उपसम। तो उपसम की क्या परिभाषा हुई? आत्मा में जो कर्म हैं उन कर्मों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव कोई भी कारण से अपनी स्वयं की शक्ति से उदय में नहीं आना ही उपसम कहते हैं। इसका उदाहरण कैसे समझे? तो आचार्य महाराज ने उदाहरण लिखा यथा कतकादि द्रव्य संबंधात अंभसी पंकस्य उपसमः। यथा यानी जैसे, कतक आदि द्रव्य संबंधात, कतक बोलते हैं फिटकरी को, तो फिटकरी आदि द्रव्य के संबंध से अंभसी, अंभसी यानी जल में, पंकस्य उपसमः, पंक यानी कीचड़ का उपसम हो जाना। यहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो कि हम किसी तालाब से पानी भर करके लाए हैं और तालाब से जब पानी भर के लाएंगे तो उसके साथ कुछ कीचड़ या कुछ मटमैलापन या मिट्टी उसके पानी के साथ में आ जाती है। अब वो जो मटमैला पानी होगा तो उसको हम पीने के योग्य नहीं कहेंगे। उसको पीने योग्य बनाने के लिए उसमें फिटकरी घुमा दी जाती है। जब फिटकरी हम 3-4 राउंड ऐसे घुमा देंगे तो फिटकरी के घूमने से, फिटकरी के सत्व के कारण से कुछ 3-4 घंटे 5 घंटे बाद हम देखेंगे कि उसका जो गंदगी थी वो गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है।
बस नीचे बैठने का नाम ही उपसम होता है। वो गंदगी अभी बर्तन में ही है, लेकिन अभी जल में घुली हुई नहीं है बर्तन में ही। थोड़ा सा बर्तन यदि हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो गंदगी फिर से पानी में घुल जाएगी। इसी प्रकार से आत्मा में ही कर्म है, कर्म नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए दब गया है। बस कुछ देर के लिए वो कर्म उदय में नहीं आ रहा है, इसी का नाम उपसम कहलाता है। फिर आगे क्या लिखा, क्षय आत्यंतिकी निर्वृत्ति। क्षय किसे कहते हैं? आत्यंतिकी निर्वृत्ति, अर्थात संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाना ही क्षय कहलाता है। अब क्षय कैसे किया जाएगा? तो आगे उदाहरण दिया, यथा तस्मिन्नेव अंभसी शुचि भाजनांतर संक्रांते पंकस्य अत्यंत अभावः। यहां लिख रहे हैं यथा, जैसे तस्मिन्नेव अंभसी, उसी ही जल में, जो जल को हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था और फिटकरी घुमा दी थी तो कीचड़ नीचे बैठ गया था। अब हमने क्या किया, उसी जल को शुचि भाजनांतर संक्रांते, शुचि यानी पवित्र, भाजन यानी बर्तन और अंतर यानी दूसरा। अब किसी दूसरे पवित्र बर्तन में, पवित्र का मतलब जिसमें कोई गंदगी ना हो, साफ बर्तन में संक्रांते परिणमन करना है, परिवर्तन करना है। इस गिलास में यदि हमारा जो कीचड़ युक्त जल था, जिसमें हमने फिटकरी डाली थी, कीचड़ नीचे बैठ गया था। अब हम धीरे से उस गिलास को उठाएंगे और दूसरे गिलास में आराम से डाल लेंगे ऊपर ऊपर का पानी। तो अब जो दूसरा गिलास में पानी है वो बिल्कुल निर्मल जल हो गया। पहले वाले गिलास में गंदगी थी लेकिन नीचे बैठी हुई थी, ये उपसम है। लेकिन दूसरे वाले गिलास में अब गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, ना नीचे बैठी है और ना उस गिलास में घुली हुई है, बिल्कुल अत्यंत अभाव हो गया। वो गंदगी तो दूसरे गिलास में रह गई, इसका नाम है क्षय। इसी प्रकार से आत्मा से कर्म का नष्ट हो जाना, आत्मा में कर्म रहना ही नहीं, उसका सत्ता ही खत्म हो जाना, इसको बोलते हैं क्षय। तीसरा फिर आगे क्या बता रहे हैं, उभयात्म को मिश्र। उभयात्म को अर्थात दोनों रूप से, जिसमें क्षय भी हो और उपसम भी हो। जैसे मान लो हमने पहली बार एक गिलास में पानी लिया, उसमें फटकरी घोली, अब हमने जो देखा कि वो जल का जो कीचड़ था वो नीचे बैठ गया। अब हमने धीरे धीरे ऊपर का पानी दूसरे गिलास में लिया। अब जो दूसरे गिलास में जो हमने पानी लिया है वो भी पूर्ण साफ नहीं है, अभी भी उसमें थोड़ा सा मटमैलापन है या थोड़ी सी गंदगी आ गई है। अब हम उसमें फिर से फिटकरी घुमाएंगे और फिर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद अब दूसरे गिलास से तीसरे गिलास में लेंगे तो जो बीच वाला गिलास है वो क्षयोपशम की स्थिति है, जो पहला गिलास था वो उपशम की स्थिति है, जो तीसरा गिलास है वो क्षय की स्थिति है। पहले गिलास में अभी मिट्टी पूरी की पूरी है लेकिन नीचे दबी हुई है, दूसरे गिलास में कुछ मिट्टी अलग हो गई, कुछ मैलापन अलग हो गया लेकिन कुछ अभी भी है, और तीसरे गिलास में बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल निर्मल जल है। इसको बोलते हैं मिश्र भाव। अर्थात आत्मा से कुछ कर्म क्षय को प्राप्त हो गए, कुछ अभी भी उपशम को प्राप्त हैं। तो जब क्षय और उपशम दोनों मिलता है तो इसको हम क्षयोपशम कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेष परिभाषा जब अपन इन भावों का और विस्तार से आगे भेद प्रभेद का कथन करेंगे तब अपन इसकी विशेष व्याख्या पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा, जैसे यथा तस्मिन्नेव अंभसी कतकादि द्रव्य संबंधात पंकस्य क्षीणा क्षीण वृत्ति। उसी जल में, तस्मिन्नेव अंभसी, उसी जल में कतकादि द्रव्य संबंधात, कतक यानी फिटकरी आदि द्रव्य के संबंध से पंकस्य क्षीणा क्षीण वृत्ति, पंक यानी कीचड़ की, क्षीण और अक्षीण। क्षीण का मतलब कुछ कीचड़ नष्ट हो गया और अक्षीण का मतलब कुछ कीचड़ अभी भी है, नष्ट नहीं हुआ। तो ऐसी जो वृत्ति होती है उसको बोलते हैं हम क्षयोपशम। पहले में क्या लिखा था, पंकस्य उपशमः, कीचड़ नीचे बैठ गया। क्षयोपशम में क्या लिखा, क्षीणा क्षीण वृत्ति, पंकस्य यानी कीचड़ की, कुछ कीचड़ नष्ट हो गया, कुछ कीचड़ है। और तीसरे में जो अपन ने छायक में पढ़ा था उसमें लिखा था पंकस्य अत्यंत अभाव, मतलब पंक कीचड़ का बिल्कुल ही अभाव हो गया, ये क्षय कहलाता है। तो तीन भाव अपने हो गए, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। उपशम में कर्म आत्मा में ही है लेकिन कुछ देर के लिए उदय में नहीं आ रहा है, दबा हुआ है। जैसे मंदिर आदि में जब हम होते हैं तो क्रोध कषाय के निमित्त मिलने पर भी क्रोध कषाय उदय में नहीं आती। हम लोग ये सोच लेते अभी मंदिर में है, अभी गुस्सा नहीं करना है, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही तुरंत गुस्सा आने लगता है, क्यों, क्या कह रहे थे अंदर जाकर के तुम।
तो इस प्रकार से जो हम अंदर गुस्सा नहीं कर पा रहे थे वो मंदिर में बाहर आते ही गुस्सा आने लग गया। तो जो अंदर नहीं आ रहा था वो कुछ देर के लिए दब गया था, उसको हम उपशम कहेंगे। क्षयोपशम का मतलब है कुछ कर्म की क्षय की स्थिति और कुछ कर्म दबे हुए हैं उपशम की स्थिति, दोनों की मिली जुली स्थिति। और जब कर्म क्षय को ही प्राप्त हो जाता है उसे क्षय कहते हैं। तो जो भाव कर्म के उपशम से उत्पन्न होता है वो औपशमिक होता है, जो भाव कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है उसे क्षायक भाव कहते हैं, और जो भाव कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। आइए देखें आगे। अब इधर बता रहे हैं 3 भाव पन्ने पढ़ लिए। आगे देखें, द्रव्यादि निमित्त वसात कर्मणाम फल प्राप्ति हृदया। यहां बता रहे हैं द्रव्यादि निमित्त वसात, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सभी प्रकार के निमित्तों के मिलने पर कर्मणाम फल प्राप्ति ही, कर्मों के फल की प्राप्ति होना ही उदय कहलाता है। उदय किसे कहते हैं? जब कर्म अपना फल देता है तो हम उसे उदय कहते हैं। अपन लोग कहते हैं कि हमारे अभी असाता कर्म का उदय चल रहा है, तो निश्चित रूप से असाता वेदनी कर्म अपना फल दे रहा है और हमें दुख का अनुभव हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं असाता वेदनी कर्म का उदय है। तो उदय का मतलब है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार उसका फल प्राप्त होना उदय है। परिणाम किसे कहेंगे? द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु का परिणाम। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? द्रव्य आत्म लाभ, जो द्रव्य का स्वरूप कहा गया है। आत्मलाभ का मतलब द्रव्य का स्वरूप। जीव द्रव्य का स्वरूप क्या है? जानना, देखना। तो द्रव्य के स्वरूप मात्र हेतु कहा, जो स्वरूप मात्र कारण है उसको हम परिणाम कहते हैं। तो परिणाम में क्या आएगा? जो द्रव्य का स्वरूप कहा गया है उस स्वरूप को हम परिणाम कहेंगे, या उसका जो स्वभाव है या उसका जो नेचर है या उसकी जो प्रकृति है उसको हम परिणाम कहते हैं। अब आगे लिखें। देखो 5 शब्दों की व्याख्या कर दी। पहले उपशम की व्याख्या करी, क्षय की व्याख्या करी, क्षयोपशम की व्याख्या की, उदय की और परिणाम की। अब अपन भाव बनाएंगे। तब इन्होंने लिखा उपशमः प्रयोजनम अस्य इति औपशमिकः। उपशम जिस भाव का प्रयोजन है उसे हम औपशमिक भाव कहेंगे। मतलब कर्म के उपशम से जो भाव आत्मा में उत्पन्न होगा उसे औपशमिक भाव कहेंगे। इसी प्रकार से आगे लिखा एवं क्षायिकः, क्षयोपशमिकः, औदैहिकः, पारिणामिकश्च। इसी प्रकार से क्षायिक भाव लगा लें, क्षयोपशमिक भाव लगाएं, औदैहिक भाव लगाएं और पारिणामिक भाव लगाएं। तो भाव कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। जो भाव कर्म के उपशम से होगा वो औपशमिक, जो भाव कर्म के क्षय से होगा वो क्षायिक, जो भाव कर्म के क्षयोपशम से होगा वो क्षयोपशमिक, जो भाव कर्म के उदय से होगा वो औदैहिक। और परिणाम जो पारिणामिक भाव होता है इसमें कर्म का कोई रोल नहीं होता। ये कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय के बिना जीव का स्वभाव मात्र होता है। जीव का या द्रव्य का जो भी स्वभाव होता है वो किसी भी निमित्त के कारण से नहीं होता है। कर्म के निमित्त से हम जानते देखते हैं ऐसा नहीं है। यदि कर्म के निमित्त से हम जानते देखते होंगे तो फिर सिद्ध परमेष्टि कैसे जानते हैं? सिद्ध परमेष्टि के तो कर्म ही नहीं है। तो जानना देखना हमारी आत्मा का नेचर है, शुद्ध स्वभाव है कि हमारी आत्मा जानती देखती है। तो जब जो जीव के शुद्ध स्वभाव की बात की जाती है उसे हम पारिणामिक भाव कहते हैं। तो ऐसे ये 5 भाव। ते एते पंच भावा असाधारणा जीवस्य स्वतत्वम इति उच्यन्ते। ते एते पंच भावा, इस प्रकार से ये जो 5 भाव हैं ये जीवस्य असाधारणा, ये जीव के असाधारण 5 भाव हैं। साधारण का मतलब जो सभी में पाया जाए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जो सभी में पाया जाए वो साधारण। लेकिन जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाए, मात्र जीव में ही पाया जाए, उसे बोलते हैं असाधारण भाव। तो ये जीव के स्वतत्वम इति उच्यते, इनको जीव का स्वतत्व कहा जाता है। तो ये 5 भाव समझ में आ गए होंगे। अब हमारी आत्मा में कर्म लगे हुए हैं, तो कभी कभी कोई कर्म उपशम में रहता है, कभी कभी कोई कर्म, जैसे 148 प्रकृतियां हैं, तो 148 प्रकृतियों में से हो सकता है 7 प्रकृतियों का उपशम है, तो हमारे जो भाव उन 7 प्रकृतियों के उपशम में होगा वो औपशमिक भाव होगा। हो सकता है हमारे जो घातीय कर्म हैं, इन घातीय कर्मों का क्षयोपशम है। जैसे हम कहते हैं हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम इतना ही है, हमारे दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम। तो जो क्षयोपशम भाव होता है वो कर्म के क्षयोपशम की स्थिति में उत्पन्न होता है।
तो कर्म के उपसम में 7 प्रकृतियां उपसम में है तो औपसमिक भाव हो रहा है, कुछ प्रकृतियां 6 उपसम में है तो 6 उपसम भाव हो रहा है। हो सकता है हमने मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया हो, तो जिस कर्म को हम नष्ट करेंगे उस कर्म के नष्ट होने पर जो आत्मा में परिणाम उत्पन्न होगा उसे हम छायक भाव कहेंगे। अब मोहिनी कर्म तो नष्ट कर दिया, लेकिन बाकी 7 कर्म तो अभी उदय में है, तो उनके उदय से जो आत्मा में परिणाम उत्पन्न होगा उसे हम औदयिक कहेंगे, और जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव होता है उसे हम पारिणामिक भाव कहते हैं। तो ये 5 भाव जीव के होते हैं। अब यहां आगे अपन देखेंगे कि 253 नंबर में, अब 253 उत्थानिका में इनकी व्याख्या ये करेंगे कि सबसे पहले औपसमिक क्यों लिखा, छायक उसके बाद क्यों लिखा, क्षोपसम को तीसरे नंबर पर क्यों रखा। अब इसकी व्याख्या अपन 253 नंबर की टीका में देखेंगे। आइए देखें। सम्यक दर्शनस्य प्रकृतत्वात् तस्य त्रिषु विकल्पेषु औपसमिकम आदौ लभ्यते इति तस्य आदौ ग्रहणम क्रियते। यहां बता रहे हैं कि आपने ये जो सूत्र बनाया उसमें औपसमिक भाव को सबसे पहले क्यों लिखा। छायक भाव को पहले लिख देते, छायोपसमिक को पहले लिख देते, औपसमिक क्यों लिखा। तब इधर बता रहे हैं सम्यक दर्शनस्य प्रकृतत्वात्। जब इस ग्रंथ की शुरुआत की तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन का प्रकरण होने के कारण से यहां पर त्रिषु विकल्पेषु सम्यक दर्शन 3 भेद होते हैं, एक औपसमिक सम्यक्त्व, एक छायक सम्यक्त्व और एक छायोपसमिक सम्यक्त्व। इन 3 सम्यक दर्शन में से सबसे पहले औपसमिकम आदौ लभ्यते, सबसे पहले यदि किसी जीव को कोई सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो सबसे पहले औपसमिक सम्यक दर्शन ही उत्पन्न होता है। इसीलिए इन्होंने तस्य आदौ ग्रहणम क्रियते, इसीलिए औपसमिक भाव को इन्होंने सबसे पहले लिखा है। चूंकि सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा था तो सम्यक दर्शन के प्रकरण में चूंकि सम्यक दर्शन 3 भेद वाला है, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, और यदि कोई ऐसा जीव है जिसने आज तक अब अनादिकाल से मिथ्यात्व में ही रहा है, आज तक कोई सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, अब यदि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो 3 में से सबसे पहले कौन सा करेगा, औपसमिक। औपसमिक सम्यक दर्शन ही जीव को सबसे पहले प्राप्त होता है, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले औपसमिक पद का ग्रहण किया है। अब प्रश्न उठता है दूसरे नंबर पर छायक क्यों लिखा। तब इधर इन्होंने लिखा तदनंतरम छायक ग्रहणम, उसके बाद छायक पद को हमने ग्रहण किया है, छायक सम्यक दर्शन का ग्रहण किया। क्यों किया, तस्य प्रतियोगित्वात्, उसका प्रतियोगी होने के कारण से। प्रतियोगी का मतलब होता है कंपिटीटर, कंपिटीटर का मतलब है दोनों में समान प्रतिस्पर्धा। किसमें होती है, जब 2 लोग समान होते हैं तो उन दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है, जो पीछे है वो तो पीछे ही रहेगा। तो इन दोनों में क्या प्रतियोगिता है, क्या प्रतिस्पर्धा है, औपसमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन दोनों को समान कहा गया। किसी अपेक्षा से, किस अपेक्षा से कहा गया, निर्मलता की अपेक्षा से। निर्मलता की अपेक्षा क्यों कहा गया, क्योंकि इन दोनों के स्वरूप को जब हम समझेंगे तो हम जानेंगे कि सम्यक्त्व की घातक 7 प्रकृतियां होती हैं, एक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और 4 होती हैं अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ। ये 7 प्रकृतियों में से कोई प्रकृति जब हमारे उदय में रहती है तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। इन 7 का या तो उपसम हो या क्षय हो या क्षयोपसम जब होता है तब हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब यहां बता रहे हैं कि जब हम औपसमिक सम्यक दर्शन को देखेंगे तो जब 7 प्रकृतियों का उपसम होता है, मतलब 7 प्रकृतियां दबी हुई होती हैं, मतलब 7 में से एक भी प्रकृति का उदय नहीं होता है, तब जाकर के औपसमिक सम्यक तो होता है। और जब 7 में से एक का भी उदय नहीं है तो उसके फलस्वरूप जो परिणाम बनने चाहिए वो परिणाम भी नहीं बनेंगे। यदि मिथ्यात्व का उदय होगा तो मिथ्या दृष्टि जैसे परिणाम बनेंगे, यदि अनंतानुबंधी का उदय होगा तो वैसे क्रोधमान मायालोभ के परिणाम बनेंगे। लेकिन 7 में से एक भी प्रकृति उदय में नहीं है। और इसी तरह छायक में देखेंगे, छायक वाले का जो छायक सम्यक दर्शन वाला है, छायक सम्यक दर्शन वाले ने तो 7 प्रकृतियों को नष्ट ही कर दिया। अब जिसके 7 प्रकृतियां नष्ट हो गई हैं उसके क्या क्रोध मान मायालोभ का उदय पाया जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ की प्रकृति ही नष्ट हो गई। मिथ्या सम्यक प्रकृति नष्ट ही हो गई तो इनके उदय से उत्पन्न होने वाले जो परिणाम है वो भी नहीं बनेंगे।
तो जो 7 प्रकृतियों के कारण से सम्यक दर्शन घात हो रहा था, सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो रहा था या सम्यक दर्शन में दोष लग रहा था, वो अब नहीं लगेगा। तो उपसम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन दोनों ही सम्यक दर्शन में निर्मलता या विशुद्धि एक सी होती है, क्योंकि 7 में से एक भी प्रकृति का उदय ना तो इसके है और ना इसके है, किसी के भी नहीं है, ना औपसमिक सम्यक वाले के है और ना छायक सम्यक वाले के। भले ही औपसमिक सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त के लिए हो और छायक सम्यक दर्शन 33 सागर से अधिक समय के लिए हो जाए, लेकिन अंतर मुहूर्त जब तक वो उपसम सम्यक दर्शन है, जब तक 7 में से एक भी प्रकृति उदय में नहीं होती। इसी विशेषता के कारण से दोनों को प्रतियोगी कहा जाता है कि औपसमिक सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि इन दोनों की निर्मलता बराबर है, इसलिए हमने औपसमिक के बाद तुरंत छायक को रखा है। जो फर्स्ट नंबर पर आया है उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है उसी को रखेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही कंपटीशन था। बाकी जो 4th, 5th, 6th नंबर पे हैं वो तो पीछे ही रह गए, उनकी कोई बात नहीं है। प्रतियोगिता किसमें हो रही थी? फर्स्ट और सेकंड वाले में। हो सकता सेकंड वाला थोड़ा सा आगे बढ़ता तो वो फर्स्ट आ जाता, तो प्रतिस्पर्धा तो इन दोनों में ही थी। तो पहले पर हमने औपसमिक क्यों रखा? क्योंकि सबसे पहले औपसमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो औपसमिक रख दिया। दूसरे नंबर पर छायक क्यों रखा? क्योंकि छायक सम्यक दर्शन औपसमिक सम्यक दर्शन का प्रतियोगी है, इन दोनों की निर्मलता विशुद्धि बराबर होती है। दूसरा कारण लिख रहे हैं संसारी अपेक्षया, संसार की अपेक्षा से द्रव्यतः, यदि द्रव्य दृष्टि से हम देखेंगे कि छायक सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं और औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं, तो निकलेगा ततो असंख्य गुणत्वाच्च। औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव संसार में जितने भी हैं उनसे असंख्यात गुणे जीव छायक सम्यक दृष्टि मिल जाएंगे। इस संसार में अनंतानंत जीव हैं और अनंतानंत जीवों में जितने भी औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव होंगे उससे असंख्यात गुणे ज्यादा मिलेंगे छायक सम्यक दृष्टि जीव। अब आप सोचेंगे छायक सम्यक दृष्टि जीव इतने और औपसमिक मात्र इतने से? हाँ, क्यों? क्योंकि औपसमिक सम्यक दर्शन का काल मात्र अंतर्मुहूर्त होता है और छायक सम्यक दर्शन का काल 2 पूर्व कोटि में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 33 सागर तक होता है। तो जितना लंबा काल होगा उतने लंबे समय तक वो छायक सम्यक दृष्टि बना रहेगा। दूसरी बात, औपसमिक सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद छूट जाता है और छायक सम्यक दर्शन जिसको एक बार हो गया उसको कभी नहीं छूटना, तो वो तो हमेशा छायक सम्यक दृष्टि रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमेशा छायक सम्यक दृष्टि जीव की संख्या अधिक मिलेगी। कितनी अधिक मिलेगी? औपसमिक सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या से असंख्यात गुणी ज्यादा छायक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। तो 2 कारण इन्होंने बताए कि औपसमिक के बाद हमने छायक क्यों रखा। पहला कारण बताया क्योंकि ये इसकी प्रतियोगी है, विशुद्धि बराबर है, और दूसरा कारण बताया इसकी संख्या औपसमिक से ज्यादा है। अब देखें तत् उत्तरम मिश्र ग्रहणम, उसके बाद हमने मिश्र पद का ग्रहण किया अर्थात छायोपसमिक। क्या मतलब इसका? क्यों रखा? तत् उभयात्मकत्वात् ततो संख्ये गुणत्वाच्च। इसमें भी 2 कारण बता रहे हैं। इसके औपसमिक छायक के बाद छायोपसमिक क्यों रखा? क्योंकि उभयात्मकत्वात् ये दोनों का मिला जुला है, उपसम और क्षय दोनों को मिलाएंगे तब छायोपसमिक बनता है। तो उपसम और क्षय दोनों को मिलाने से छायोपसमिक बनता है, इसलिए हमने उपसम और क्षय के बाद तुरंत छायोपसमिक रखा। और दूसरा कारण बता रहे हैं कि ततो असंख्य गुणत्वाच्च, औपसमिक से छायक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं और छायक सम्यक दृष्टियों से छायोपसमिक सम्यक दृष्टि और ज्यादा असंख्यात गुणे हैं। क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन का काल 66 सागर तक होता है। छायक का तो मात्र 33 सागर में 2 पूर्व कोटि कुछ अधिक कहा, लेकिन ये तो 66 सागर तक है। 66 सागर बहुत लंबा समय है, इसमें जीवों की संख्या असंख्यात गुणी हो जाएगी। इस प्रकार से इधर तीनों का कारण बता दिया। उपसम को पहले क्यों रखा, फिर छायक क्यों रखा, फिर छायोपसमिक को क्यों रखा। आगे देखें, तेषाम सर्वेषाम अनंत गुणत्वात् औदयिक पारिणामिक ग्रहणम अन्ते क्रियते। तेषाम सर्वेषाम, अब इन सभी में अनंत गुणत्वात्, औपसमिक छायक छायोपसमिक से भी अनंत गुणे होने के कारण से औदयिक और पारिणामिक भावों को ग्रहणम अन्ते क्रियते, इनका ग्रहण हमने अंत में किया है। औपसमिक सम्यक दृष्टियों से ज्यादा जीव छायक सम्यक दृष्टि मिलेंगे,
छायक सम्यक दृष्टि से ज्यादा जीव छायोपशमिक सम्यक दृष्टि मिलेंगे। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि से अनंत गुणे जीव औदयिक भाव वाले मिलेंगे, क्योंकि औदयिक भाव तो सभी अनंतानंत जीवों के हैं। जितने संसारी जीव हैं सभी के कर्मों का उदय पाया जाएगा। और पारिणामिक भाव सभी जीवों के होगा, क्योंकि उनका शुद्ध स्वरूप कुछ ना कुछ तो है ही है। तो सभी जीव के लक्षण जो है वो जानना देखना है, इसलिए पारिणामिक भाव और औपशमिक भाव, इसलिए पारिणामिक भाव और औदयिक भाव तो सभी जीवों के पाया ही जाता है। इस प्रकार से इधर इन्होंने इनकी संख्या का वर्णन किया, इनके क्रम का वर्णन किया। सबसे पहले औपशमिक पद रखा, फिर छायक, फिर छायोपशमिक, फिर औदयिक, फिर पारिणामिक। औपशमिक इसलिए रखा क्योंकि सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। औपशमिक के बाद छायक क्यों रखा? क्योंकि छायक औपशमिक का प्रतियोगी है, विशुद्धि समान होती है, और संख्या की दृष्टि से औपशमिक से असंख्यात गुणे छायक सम्यक दृष्टि है। छायक के बाद छायोपशमिक क्यों रखा? क्योंकि दोनों का मिला जुला रूप है वो उपशम और क्षय का, इसलिए छायोपशमिक को तीसरे नंबर पर रखा। और दूसरा कारण बताया कि छायक सम्यक दृष्टि जितने हैं उनसे असंख्यात गुणे छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। फिर औदयिक और पारिणामिक को सबसे बाद में क्यों रखा? क्योंकि ये अनंत गुणे होते हैं। इस प्रकार से हमने 252 नंबर की उत्थानिका पढ़ी और 253 नंबर की उत्थानिका में 3-4 लाइनें पढ़ी जिसमें इनके क्रम का वर्णन किया गया है। अब इस सूत्र की टीका अभी और भी बाकी है, जिसमें और अधिक विशेषताओं को बताएंगे कि सूत्र ऐसा क्यों बनाया, इस सूत्र में चा शब्द क्यों रखा, इस सूत्र में छायोपशमिक पद ही क्यों नहीं रख दिया, मिश्र पद क्यों लिखा, सीधा लिख देते औपशमिक छायकौ छायोपशमिकौ, सीधा छायोपशमिक लिख देते, मिश्र क्यों रखा। तो इत्यादि इन विशेषताओं को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।